नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर सवाल लिखा है, एक ऐसी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग में से 84 कम करने पर वह दी हुई संख्या से 8 अधिक संख्या के तिगुने के बराबर हो। तो यहाँ पर हमें संख्या पता करनी है, ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई शर्तों को पूरा करती है। तो चलिए दोस्तों संख्या पता करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। सवाल में ऊपर लिखा है, एक ऐसी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमें पता है नहीं, तो यहाँ पर एक अज्ञात राशि मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना वह प्राकृत संख्या x है। माना वह प्राकृत संख्या x है। उसके बाद साथियों सवाल के बीच में लिखा है, जिसके वर्ग में से, जिसके यानी संख्या के वर्ग में से। तो यहाँ संख्या का वर्ग निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तब संख्या का वर्ग। तो संख्या हमने मानी है x, इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर। तब संख्या का वर्ग बराबर x स्क्वायर। अब इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। चलिए अब सवाल को प्रश्न के अनुसार हल करते हैं। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है, एक ऐसी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमने ज्ञात कर ली। आगे सवाल कह रहा है, जिसके वर्ग में से 84 कम करने पर। तो संख्या का वर्ग हमने किया है x स्क्वायर। हमने संख्या का वर्ग कर दिया। 84 कम करने पर, कम का मतलब माइनस, 84 कम, जिसके वर्ग में से 84 कम करने पर वह दी हुई संख्या यानी इस संख्या की बात हो रही है। वह दी हुई संख्या से यानी x से 8 अधिक का मतलब प्लस, कितना अधिक 8 अधिक, वह दी हुई संख्या से 8 अधिक संख्या के तिगुने यानी इस पूरी संख्या के तिगुने, इस संख्या का 3 गुना का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ पर 3 गुणांक में है। ऐसा करते हैं, यहाँ चाहे तो गुणा लगा सकते हैं या फिर इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। चलिए यहीं पर रहने देते हैं। अब आगे लिखा है, तिगुने के बराबर है। यहाँ पर लगाएंगे बराबर। तो प्रश्न के अनुसार ये रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है। एक बार रिपीट कर देते हैं। जिसके वर्ग में से यानी जो संख्या है इसका वर्ग, तो संख्या का वर्ग x स्क्वायर होगा। जिसके वर्ग में से 84 कम करने पर वह दी हुई संख्या यानी x, वह दी हुई संख्या से 8 अधिक संख्या के तिगुने, 8 अधिक संख्या के तिगुने, 3 गुने के बराबर है। यहाँ पर हमने बराबर का साइन लगा दिया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले x स्क्वायर माइनस 84 बराबर में 3 का गुणा x से होगा 3x होगा प्लस 8 त्रिके 24। चलिए अब आगे हल करते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर लिखेंगे। 3x बराबर की इस तरफ प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। माइनस का 84 इधर पहले से है, और ये जो प्लस का 24 है इस तरफ आएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। माइनस का 24 और ये माइनस का 84 बराबर में कितना, कुछ नहीं बचा, 0। अब आगे हल करते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 24 माइनस का 84, एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। आगे माइनस रहेगा। 24 और 84 कितना होगा, 4 4 8, 8 2 10, 108 कितना हो जाएगा, 108 बराबर में कितना, 0। अब साथियों हमारे पास समीकरण है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 बराबर 0। हमें इसका करना है फैक्टराइजेशन, हमें इसका गुणनखंड करना है। x का धनात्मक मान यहाँ से निकाल लेना है। तो सबसे आखिरी में कितना है 108, गुणा करने पर कितना आ जाए 108 आ जाए।
इसके ठीक पहले साइन है माइनस का। माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, x का गुणांक घटाने पर 3 आ जाए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं? तो 12 का गुणा जब करेंगे 9 से, 12 नवैया 108, और 12 में जब घटा देंगे 9 को, हमें मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए। घटाने पर कितना चाहिए, 3। चलिए यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले x² माइनस 3 के जगह पर हमें लिखना है ब्रैकेट के अंदर 12 माइनस 9। 12 में 9 घटाएंगे 3 बचेगा, x को बाहर लिखेंगे, माइनस का 108 बराबर में 0। आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x² माइनस 12 का x से गुणा होगा 12x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 का गुणा x से होगा 9x होगा, माइनस का 108 बराबर में 0। अब एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये, यहाँ से और यहाँ से हमें लेना है कामन। तो साथियों शुरुआत में कामन कितना है, यहाँ पर कामन कितना है, x कामन हो जाएगा तो कितना बचेगा, x माइनस 12। उसके बाद यहाँ पर, यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। 108 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है। 108 को हम लिख सकते हैं गुणा के रूप में, 12 गुणा 9। 9 यहाँ पर है, 108 में 9 छिपा है, तो 9 हो जाएगा कामन। अब ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, तो 9 यहाँ से हट जाएगा, x बचेगा, माइनस 108 से 9 कामन हो जाएगा, 12 बचेगा, x माइनस 12। ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 12 बराबर में 0। अब फिर से कामन लेना है। कितना कामन है, x माइनस 12 यहाँ पर है, x माइनस 12 यहाँ पर, x माइनस 12 हो जाएगा कामन। अगले ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, x माइनस 12 को छोड़कर, x माइनस 12 यहाँ पर छोड़ देंगे, कितना बचेगा, x प्लस 9। x प्लस 9 बराबर में कितना, 0। दोनों मान 0 के बराबर हैं, चाहे तो दोनों को हल कर लें या फिर किसी एक को हल कर लें। यानी ये जो माइनस में पार्ट है इसे हल करेंगे तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, जो कि हमें चाहिए। तो इसी को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर आएगा 12 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर किस तरफ, माइनस में है। तो x का धनात्मक मान हमने निकाल लिया है, 12 प्राप्त हुआ है। अब हम संख्या आसानी से बता सकते हैं। शुरुआत में हमने माना है, हमने क्या लिखा, माना वह प्राकृत संख्या x है, x का मान कितना प्राप्त हुआ, 12। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे, अतः वह प्राकृत संख्या 12 होगी। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।